बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था सुखपुर। सुखपुर छोटा जरूर था, पर वहाँ के लोग बड़े सीधे सादे थे। इसी गांव में रहता था किसान हरिया। हरिया थोड़ा अजीब था। बात करते करते खुद से हंस देता। खेत में काम करते करते गाने लगता। और सबसे अजीब बात, वो अपने खेत के पुतले से बातें करता था। गांव वाले कहते, हरिया आधा पागल है। हरिया हंसकर बोलता, पागल नहीं हूँ, बस अकेला हूँ। हरिया के खेत के बीचों बीच एक पुराना पुतला खड़ा था। पुरानी धोती, फटी शर्ट और सिर पर टूटी मटकी। हरिया रोज सुबह बोलता, राम राम पुतला भैया, और शाम को कहता, आज भी खेत संभालना। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे हरिया, पुतला जवाब भी देता है क्या? हरिया मुस्कुराता, अभी नहीं, पर एक दिन देगा। एक रात तेज हवा चल रही थी। हरिया खाट पर लेटा था। तभी हे 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 हंसने की आवाज। हरिया उठ बैठा। कौन हंस रहा है? आवाज खेत की तरफ से आई। हरिया बोला, लगता है हवा होगी। लेकिन हवा तो अचानक रुक गई। और फिर हे हरिया। अब आवाज ने उसका नाम लिया। हरिया डरपोक नहीं था। वो लालटेन लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। पूरा खेत शांत, चांद की रोशनी। पुतला अपनी जगह पर खड़ा था। हरिया बोला, अरे पुतला भैया, तू हंस रहा था क्या? पुतला चुप। हरिया हंसा, लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी पुतले की आंख झपकी। हरिया का दिल धक धक धक। सुबह हरिया ने सबको बताया। गांव वाले हंस पड़े। एक बोला, पुतले को नींद आ गई होगी। दूसरा बोला, हरिया, तू ज्यादा फिल्म देखता है। लेकिन उसी दिन एक बच्चे ने कहा, चाचा, कल रात पुतले ने मेरे पीछे देखा था। अब हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे, दादू भोलाराम। दादू बोले, ये पुतला साधारण नहीं है। सब चौंक गए। दादू ने कहा, सालों पहले इसी खेत में एक किसान अकेले मर गया था। लोगों ने उसे खेत में ही दफना दिया। और कहते हैं, जो अकेला मरता है वो अकेले चीजों में रहने लगता है। सबकी नजर पुतले पर गई। हंसी तेज होती गई। अब हर रात हंसी की आवाज आती, कभी खेत से, कभी कुएं से, कभी पेड़ से, लेकिन सबसे ज्यादा हरिया के घर के पास। हरिया बोला, अगर डराने आया है तो सामने आ। रात को पुतला एक कदम आगे था। अगली रात 2 कदम। हरिया समझ गया। वो पुतले से बोला, तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, तू बस अकेला है मेरी तरह। हंसी रुक गई। पहली बार पुतले ने धीरे से कहा, हाँ। गांव का सबसे डरावना पल, क्योंकि अब वो आवाज सुन रहा था। हरिया रोज पुतले से बातें करने लगा। आज बारिश होगी, आज फसल अच्छी है। और हैरानी की बात, फसल सच में अच्छी होने लगी। गांव वाले बोले, हरिया का खेत सबसे अच्छा क्यों? हरिया मुस्कुराया, मेहनत और थोड़ी दोस्ती। एक रात गांव वाले डर के मारे पुतला जलाने पहुंचे। हरिया चिल्लाया, मत जलाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आग लगी, हंसी नहीं आई, रोने की आवाज आई। और उसी रात तेज आंधी और बारिश, पूरा गांव कीचड़ में बदल गया। सुबह हरिया के खेत को कुछ नहीं हुआ,
बाकी गांव डूबा हुआ। दादू बोले, जिसे दोस्त बनाया गया था उसे दुश्मन बना दिया। सब शर्मिंदा थे। हरिया ने नया पुतला बनाया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नम थीं। हरिया बोला, अब डर नहीं फैलाना, बस खेत देखना। हवा चली, पुतले ने धीरे से सिर हिलाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी डरावनी चीजें खतरनाक नहीं होती, खतरनाक होता है उन्हें समझे बिना तोड़ देना। और हर पुतला सिर्फ पुतला नहीं होता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ के लिए इस YouTube चैनल देव धाकड़ को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।